नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। मित्रों, आप भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी पर समाचार सुनते हैं, फिर भी मेरा यह नैतिक दायित्व है कि राजनीति में जो कुछ संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ काम हो रहा है उसे आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूं। यह लिखने की कोशिश क्यों की गई, इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब सीए का कानून संसद से प्राप्त हुआ तो संसद में इस पर गंभीर रूप से चर्चा हुई। यह विधेयक जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि जातियां जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान में रह रही हैं, बंटवारे के समय से वहीं पर रह गए हैं, लेकिन समय के साथ ही इस्लामीकरण के कारण उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। उनकी बेटी बहुओं की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें संवैधानिक सुरक्षा नहीं दी जा रही, जबरन उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि जातियों के लोगों के लिए सीए में प्रोविधान किया गया कि जो लोग भारत में आना चाहते हैं उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस तथा विपक्ष की सारी पार्टियां मिलकर मुसलमानों को भड़काया तथा बरगलाया कि मुसलमानों को इस कानून के मार्फत देश से निकाल दिया जाएगा। सभी विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन का आयोजन कराया। अंत में यह धरना प्रदर्शन दंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरा उदाहरण, तथाकथित किसान आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया तथा एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। इससे लाल किले पर तिरंगे झंडे को अपमान किया गया। अंत में यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब राजनीतिक मर्यादा क्या है? जो कानून संसद से पास होता है उसको आम जनता को संविधान के अनुसार मानना चाहिए। लेकिन इन दोनों मामलों में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ा गया। संसद एवं विधानसभाओं में हुए जनहित, संसद एवं विधानसभाओं में हर जनहित, देश हित एवं प्रदेश हित के मसले पर गहन बहस होना चाहिए। लेकिन हमारे राजनेताओं को किसी भी विषय पर बोलने की दक्षता नहीं है। इस कमी को छिपाने के लिए संसद और विधानसभाओं में हंगामा किया जाता है, नारेबाजी होती है, मेजों पर चढ़कर स्पीकर एवं विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंका जाता है, संसदीय नियमों को तोड़ा जाता है, जिसे देखकर आम आदमी शर्मसार होता है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री गवर्नर का सम्मान नहीं करती है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इस तरह से यह सब घटनाएं संवैधानिक एवं राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ने वाली है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। दूसरी घटना सामंतवादी राजनीति का है। संविधान द्वारा आम जनता को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वोट देने एवं फ्रीडम ऑफ स्पीच मुख्य रूप से है। इसका एकमात्र उदाहरण पश्चिम बंगाल का है, जहां पर
चुनाव में तृणमूल पार्टी हिंसा का सहारा लेती है, लोगों को डराती है, धमकाती है तथा कहा जाता है कि टीएमसी के अलावा अगर किसी अन्य पार्टी को वोट दिया गया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वैसा हुआ भी। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मत देने वाले मतदाताओं का घर जला दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया तथा बीजेपी के समर्थकों को हत्या कर दी गई। लाखों लोग घर बार छोड़कर असम में शरण लिए। अभी अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच हिंसक हाथापाई हुई, जिसमें लोकतंत्र शर्मसार हुई, जिसमें विपक्ष के विधायक को चालू सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक को संरक्षण प्रदान किया गया। यह राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ने वाला घटना है। इसी तरह की घटना महाराष्ट्र में भी हुआ है, जिसमें सत्ताधारी पक्ष ने विपक्ष के 12 विधायकों को बस 2000 के पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो सत्र चल रहा है उसी सत्र तक के लिए आप निलंबित कर सकते हैं, पूरे वर्ष के लिए नहीं कर सकते हैं, कानून के खिलाफ है। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार के विधानसभा द्वारा गैर कानूनी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। इस तरह से देश में मर्यादाओं को तोड़ती एवं सामंतवादी राजनीति का प्रचलन बढ़ रहा है। यह लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए, अन्यथा देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अधिक समाचारों के लिए देखते रहिए टीएस की बात तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा बेल आइकन पर बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।